आदाब दोस्तों, आप सबकी खिदमत में तारिक शमीम आज़मी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज मेरी बातचीत का मौजू ओबीसी, एससी और अम्बेडकराइट मूवमेंट चलाने वाले वो लीडर हैं जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाने के दौरान मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ भी बड़े ही मुअस्सर तरीके से अपनी बात रखते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन उनके प्रोग्राम, उनकी बातों पर सवाल तब पैदा होता है जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने के दौरान वो वही आरोप मुस्लिम समाज के अंदर लगाते हैं कि यहाँ भी ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की बीमारी उसी तरीके से व्याप्त है जैसे दूसरे तबके में है। तब उनकी नीयत पर शक हो जाता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक इस मुल्क के अंदर पूरे भारतीय समाज की 3 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी और एससी। वक्त की गर्दिश में 75 साल के अंदर एक कैटेगरी और डेवलप कर दिया और उसका नाम अल्पसंख्यक है, जिसका अखबारी नाम वर्ग विशेष है। और ये इस वर्ग विशेष के लोग, जिन्हें मुसलमान कहा जा सकता है उर्फ आम में, ये अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं करते। अपने विरोधी को, संविधान के दुश्मनों को बहुत बढ़िया तरीके से पहचानते हैं। लेकिन इनके चक्कर में पसमानदा की एक बीमारी जो है बिहार के अली अनवर साहब से शुरू हुई और पूरे मुल्क में थोड़ी थोड़ी इलेक्शन के आसपास के महीनों में नजर आने लगती है। उस पर 2 बातें मैं कहना जरूर अपना फर्ज समझता हूँ। और वो बीमारी ये है कि ये वही आरोप लगाते हैं जो वहाँ पर लगाया जाता है कि साहब यहाँ भी छूत छात है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। मैं अली अनवर साहब से और उनके जैसे छोटे छोटे हर जिले में पसमानदा की दुकान खोले मेरे भाइयों से मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद से ले लीजिए तो आप फतेहपुर होते हुए आप चले जाइए हरदोई होते हुए लखनऊ तक, और लखनऊ के आगे सीतापुर तक चले जाइए। हमारे जो गद्दी भाई हैं, अतीक अहमद साहब की जो बिरादरी कहलाती है, दूध का काम करने वाले, इन मुसलमानों के सामने कौन अशराफ है, कौन मुसलमान बाअसर कहा जाता है। आजमगढ़ के मुबारकपुर और मऊ से शुरू होइए, बनारस होते हुए तमाम ज़िलों का दौरा करिए और मेरठ के इस्लामपुरा मोहल्ले तक चले जाइए, जो बहुत बड़ा इलाका बुनकर भाइयों का है, मेरे अंसारी भाइयों का। वहाँ उनके हाजी साहब और मोहते साहब और कमेटियों के जिम्मेदारान से बड़ा अशराफ कौन है। मेरठ जैसे कई शहरों में हमारे याकूब कुरैशी साहब, शाहिद इखलाक कुरैशी साहब, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जैसे लोगों के सामने और कुरैशी बिरादरी के भाइयों के सामने वहाँ कौन सी बिरादरी का मुसलमान अपने आप को खानदानी और बहुत बड़का गिना सकता है। इसी तरीके से देवरिया के लार में चले जाइए या कानपुर के जाजमऊ में चले जाइए तो मेरे इराकी भाई जो चमड़े के कारोबार और टैनरी के काम में और जूतों के काम में बहुत आगे हैं और बहुत ही पुराने ख़ानदानी लोग कहे जाते हैं, वो उनके आगे कौन शेख सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी अपने को दावा कर सकता है कि हम यहाँ के अशराफ हैं। इसी तरीके से मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक चले जाइए, उत्तराखंड के कई इलाकों में, देहरादून तक, तो वहाँ पर मलिक, तेली और त्यागी मुसलमान जो गाढ़ा अपने को कहलाते हैं, उनके सामने शेख सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, मंसूरी कौन सा वहाँ बहुत बड़ा आदमी है। बहराइच में चले जाइए तो मेरे मंसूरी समाज के भाइयों के सामने वहाँ कौन अशराफ है। तो ये एक फरसूदा बात है, एक बेहुदा बात कही जा सकती है इसको। अली अनवर साहब जैसे जिम्मेदार आदमी जिनकी हम भी इज्जत करते हैं, इख्तलाफ अपनी जगह है, उनसे बड़े अदब से और उनके जैसे तमाम भाइयों से अदब से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की उस बात को सच मत करिए जो 2013 में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर तकसीम करेंगे और फिर उन्हें टुकड़े में बांट करके बर्बाद करेंगे। वो काम न करिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब मछुआरे के बेटे हैं, एसवाई कुरैशी साहब कुरैशी के बेटे हैं, ज़मीर शाह साहब जो अलवी भाई के बेटे हैं, शाह बिरादरी के सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हों और या ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब पूर्व गवर्नर, ऐसे तमाम लोग हैं। यहाँ बिरादरीवाद की कोई कैद नहीं है। कुछ लोग कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं, वो शरारत कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, बेच खरीद रहे हैं मुसलमानों को, तो उससे सारा मुसलमान दुखी है। कोई एक पर्टिकुलर बिरादरी जो अपने आप को पसमानदा कह रहा है, अरे जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया वो पसमानदा कहाँ है, वो जिम्मेदार है। उसके लिए वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू एक आयत उतरी है कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, मैंने तुम्हें एक जमात बनाया, आपस में तफरका ना पैदा करो वरना बर्बाद हो जाओगे। अली अनवर साहब जैसे तमाम भाई कम से कम इस आयत से जंग करना छोड़ दें, बाकी उनकी जो मर्जी। हम ये जानते हैं कि मुसलमानों को इस बात की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपने दुश्मनों को और संविधान के दुश्मनों को, इस मुल्क के दुश्मनों को, फासिस्टों को अच्छी तरह पहचानता है। इलेक्शन का रिजल्ट पिछले 2-3 बार से ये देखा जा रहा है। बस ये ज़रूर कहेंगे कि मेरे भाइयों, आप पसमानदा की दुकान चला करके आप मुसलमानों में जहर घोलने का काम बंद करिए। समाज में इससे नफरत फैलती है। इलेक्शन का कोई फ़ायदा आप अपने आकाओं को नहीं दिला पाएंगे। और जो आपके बड़े हमदर्द बने फिर रहे हैं ओबीसी वाले और एससी मूवमेंट चलाने वाले,
शंभू कुमार जैसे लोग, पत्रकार जो हैं, जिनकी हम भी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा मुखर बोलते हैं, उनके जैसे लोग, प्रोफेसर रतन लाल साहब बहुत अच्छी बात कहने वाले लोग हैं, बहुत समझदार आदमी, उनके जैसे लोग, हमारे आजमगढ़ जिले के प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद जो नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता, उनके जैसे लोग, वामन मेश्राम जैसे लोग, हम इनसे बड़े अदब से कहते हैं कि आप पसमानदा चिल्ला रहे हैं मुसलमानों के यहाँ भी उसी ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके बड़े हितैषी हैं तो 27% ओबीसी आरक्षण में 8.5% से ज़्यादा कुछ मुसलमानों का बनता है हिस्सा, उनको दे दीजिए। अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, चिकवा, रायनी, मेरे जितने भाई हैं उनको दे दीजिए। शेख सैयद मुगल पठान कहाँ मांग रहे हैं? थाने पर बैठा एक सलीम अंसारी हो, सलीम खान हो, सलीम मंसूरी हो, उससे कोई मुसलमान जाके सलाम करेगा तो उसे अपनायत का एहसास होगा, वहाँ बिरादरी नहीं पूछी जाएगी। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल ये ओबीसी मूवमेंट चलाने वाले, एससी मूवमेंट चलाने वाले लोग ज़्यादातर नास्तिक हैं, दहरिया हैं, किसी मजहब को, किसी खुदा को नहीं मानते, इसलिए इन्हें इस्लाम से बड़ी परेशानी है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हम सबके साथ चलना चाहते हैं। जो इस मुल्क के संविधान के दोस्त हैं उन सबके साथ हम मुसलमान चलना चाहते हैं। हमारा सियासी नाम अल्पसंख्यक है, अखबारी नाम वर्ग विशेष है। यूं तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में 26 जनवरी 1950 को भारतीय समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की भावना को खत्म करने के लिए इसको कैटेगरी में बांटा था, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी। लेकिन सियासतदानों ने पिछले 70 साल के अंदर भारत के मुसलमानों की एक कैटेगरी तय किया, उसका राजनीतिक नाम अल्पसंख्यक है और अखबारी नाम वर्ग विशेष है। और अपनी इस पहचान की बुनियाद पर भारत के मुसलमानों ने, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत ने इसको अपनी ताकत बनाने की कोशिश किया, इसी ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अम्बेडकराइट मूवमेंट और एससी मूवमेंट चलाने वाले भाइयों से कोई बैर नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये हरकतें करके आप 2%, 4% मुसलमानों को अगर आप अपना पिछलग्गू बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भूल रहे हैं मुसलमान दुनिया की सबसे समझदार कौम है, सिर्फ अपने हालात का इंतजार कर रही है। हमारे कुछ जिम्मेदार कहे जाने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, उसकी सजा मुसलमान पा रहा है। इसलिए आपके भी मुंह में जबान आई है मुसलमानों के खिलाफ, वरना मुसलमानों ने अपनी आबादी के अनुपात से इस मुल्क के लिए जो बलिदान दिया वो किसी का इतिहास नहीं। मेरी इन बातों में अगर आपको सच्चाई नजर आ रही है तो अपने कमेंट से मुझे आगाह करिए, मैं अपनी गलती की इस्लाह करूं, और बात सही है तो लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।